वचन में चलेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, एक शुभ अवसर आपको आपने दिए हैं। पवित्र परमेश्वर है, धर्मी है, दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। तू दिन दुखियों पर करुणा करता है, तू बीमारियों पर हाथ रखता है, स्पर्श करता है, उन्हें ठीक कर देता है, तू भटके हुओं को सही राह दिखाता है, सच्चाई को प्रकट करता। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं। आप हमारे मनों को, हमारे दिलों को आप स्थिर करो, परिपक्वता की ओर बढ़ावा में हमारा अच्छा शिष्य बनकर हम तेरे वचनों को लोगों तक पहुंचा सके, हमारे जीवन से अच्छी गवाही दो पिता कि हम इस गवाही को लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। ओके, हम लोग आज जो विषय पे बात करेंगे और वो है बलिदान के दिया, बलिदान के दिया या बलिदान के दीपक, बलिदान के दिया, ठीक है, या बलिदान के दीपक। दूसरा कुरिन्थियों का पहला 6वां अध्याय 1 से 10 में वचन पढ़ेंगे नहीं, हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे और जल्दी खत्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 1 से 10 आप घर में पढ़ सकते हैं इन वचनों को। और यहाँ पर हम देखते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने जब यीशु मसीह को जाना कि ये यीशु है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तो वो जाना, तब उसने कहा, एक शब्द कहा यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 30 में, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हमेशा यीशु मसीह में, यीशु मसीह को आगे करना चाहिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी प्राथमिकता में, हमारी हर एक योजना में यीशु को आगे करना चाहिए। कई बार होता है आज इस संसार में लोग बहुत चालाक है और परमेश्वर के साथ भी चालाकी करना नहीं छोड़ते, पर हम परमेश्वर की चालाकी करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है खूबसूरत बातें। और हमारी बुलाहट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के तेरा ही है। यूहन्ना का 5:35 में लिखा, जिसने परमेश्वर के लिए चमकने अपने आप को जला डाला ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के तेरा, यीशु के लिए अपने आप को जला डाला। जला डाला मतलब ऐसा नहीं कि केरोसिन डाल के जल दिया, ऐसे नहीं, बल्कि वो क्या परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए त्याग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज जो इंसान त्यागपूर्वक काम करता है, आज हम संसार में देखते हैं तो उनका कितना तारीफ करते हैं। वो आधा संपत्ति दे देते हैं ना, आधा, कितने लोग त्याग करके कितनी दूर दूर तक जाते हैं दर्शन करने या दान पुण्य करने, या कई सारे 3 दिन 4 दिन का त्याग करके जाते हैं, तकलीफ परेशानी उठा कर जाते हैं, फिर भी वो चमक नहीं होती उनके पास, वो शांति नहीं होता, वो प्यार नहीं होता, और उनके पास वो खुशी नहीं होती, और वो दिया की तरह जलते नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता कि वो दिया की तरह जलते रहा ना, दिया की तरह जलते रहा। हम यीशु मसीह के लिए चमकने के इच्छुक रखते हैं, यीशु मसीह के लिए हम चमकना चाहते हैं, यीशु मसीह के राज्य के लिए हम चमकना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं कि मैं चमकूं यीशु मसीह, पर उसके लिए जलने को तैयार नहीं होते। कई बार त्याग नहीं कर पाता है यीशु के साथ या यीशु के इच्छा में वो बढ़ना चाहते हैं, पर त्याग करना नहीं चाहते। यीशु के साथ वो कदम पे कदम मिला के चलना चाहते हैं, परंतु पीछे की दरवाजा बंद नहीं करना चाहते, जलना नहीं चाहते। कई बार लोग हम देखे हैं कि प्रभु का बड़े तारीफ करते हैं, पर कुछ काम दो तो करना नहीं चाहते। ऐसे लोग सिर्फ मुंह से आदर करते हैं प्रभु, कर्म से नहीं। जो इंसान मुंह से आदर करता है और कर्मों से नहीं, तो वो कभी जिंदगी में त्याग नहीं कर पाएगा।
इसीलिए बोलते ना, ये बल्ब देख रहे हैं हम, विद्युत का बल्ब बनना चाहते हैं हम, विद्युत का बल्ब बनना चाहते हैं हम, लेकिन परमेश्वर के लिए मोमबत्ती नहीं बनना चाहते। परमेश्वर के लिए मोमबत्ती नहीं बनना चाहते। बहुत से ऐसे लोग हैं, सिर्फ हम ही नहीं, आजकल कलीसिया नहीं लग रहा तो लोग अपने अपने घरों में हैं, पर कोई इंसान ऐसा बोलता नहीं या पूछता नहीं कि पास्टर जी क्या प्लान है, क्या योजना है, वचन हम लोग कैसे सुने। कुछ लोगों को देखे प्रभु के लिए भूखे हैं, वो बड़ा उजाला चमक बनने का इच्छा रखते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए मोमबत्तियों की तरह बनना नहीं चाहता। परमेश्वर बल्ब को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर मोमबत्तियों को ढूंढ रहा, ताकि दूसरों को प्रकाश देने में ना, या दूसरों को प्रकाश देने के दौरान वो स्वयं पिघल जाए। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा, ऐसे दिल वालों को ढूंढ रहा, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा। वही इंसान शिष्य होता है जो त्यागपूर्वक सीखता है, और जो सीखता है उसको अपने जीवन में जब प्रयोग करता है वो सही शिष्य बनेगा। एक व्यक्ति को हम देखते हैं, हडसन टेलर नाम है, 1832 में और 1905 में उसकी मौत हो गया। आई थिंक 73 साल उन्होंने जीवन जिया, और उस दौरान वो चाइना में सेवकाई के लिए गए। हडसन टेलर नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने सीखा, और यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा वो चाइना में गया। चीनी में परमेश्वर की सेवकाई के लिए स्वयं को जला दिया, स्वयं को जला दिया। हम देखते हैं, आई थिंक 1997 में उड़ीसा में एक व्यक्ति उसके 2 बेटों के साथ जला दिया। पता है वो व्यक्ति ग्रैंड स्टैम्प ऑस्ट्रेलिया से आया था, इंडिया में था। राजा ने उसकी कार्य को देखकर, उड़ीसा के राजा ने उसके कार्य को देखकर एक जगह दिया था, जो राज दरबार के एकदम बगल में उसको जगह दिया था। वो कुष्ठ रोगी, कोड़ी लोगों के बीच में काम करता था। वो अपने आप को जला दिया, लोगों ने उसको जला दिया। हकीकत में एक गाड़ी के अंदर उसके दोनों बेटे सो रहे थे, और उसको उस गाड़ी में बंद कर दिया, पूरी तरह गाड़ी में आग लगा दी। ये परमेश्वर के लोग हैं जो त्याग कर विदेश, अपने स्वदेश को छोड़कर वो विदेश में आया, यहाँ पर आकर कोड़ियों के लिए सेवकाई कर रहा था। राजा उसके काम को प्रसन्नता होकर उसे जगा दिया, और वो कुष्ठ रोगियों की सेवा करता था, और परमेश्वर के लिए जल गया। हम पास्टर के जीवन को देखते हैं। हमारे जो सीनियर पास्टर है, आई थिंक 65-60 की उम्र में, उन्होंने आज हमारे बीच में नहीं है, प्रभु के पास है, पर उनका जीवन अपने आप को जला दिया। हम देखते हैं भारत के लिए या मुंबई के लिए, भारत के मिशन के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए अपने आप को जला दिया। ये इंसान जो त्याग पूर्वक प्रभु की सेवा करते हैं, क्योंकि वो प्रभु को जाना, परमेश्वर की अनुग्रह को समझा, परमेश्वर की राज्य को जान पाए, और परमेश्वर के लिए अपनी आप को जला दिया। अद्भुत है। हडसन टेलर ने एक बात कहा, उसने मसीहों को चुनौती दी, परमेश्वर कुछ बत्तियों को ढूंढ रहा है जो उसके लिए जल सके। हडसन टेलर ने कहा, वो अपने आप को जला दिया, और जलाते से पहले उन्होंने कहा, मसीह को चुनौती देकर के कि परमेश्वर बत्तियों को ढूंढ रहा जो जल सके। बोलता है कि परमेश्वर कहता, टिमटिमाता हुआ बत्ती को बुझाता नहीं, या धुआं देता हुआ दिए को टेकता नहीं, उसको गिरे से हवा देता ताकि वो जले। ये परमेश्वर हमारा है, अद्भुत परमेश्वर है। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, 2 कोरिन्थियों का 6वां अध्याय में 1 वचन में कहते, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आज आप कई कंपनी में हो और आप उस जगह की एम्प्लॉयर हो, सहकर्मी हो,
उस जगह में आपको सेलेक्ट किया गया, आप उस जगह पे नौकरी करते हो, क्या अपनी मनमानी करोगे? नहीं, हमारी मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि हम उस कंपनी के मैनेजर, बॉस, उनके आधार पर उस कंपनी का जो भी सिस्टम है, उसी से सिस्टम के आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसीलिए आज अगर आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बचाने के लिए अपनी प्राण दिया है, आपको अपने राज्य में बुलाया, आपको एक सहकर्मी के तौर पर सौंपा कुछ चीजें, तो आपका व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप उन काम को आगे बढ़ाएं। इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह को जो हम पर हुआ है व्यर्थ जाने मत। परमेश्वर जो आप और मुझ पर जो अनुग्रह किया उसको हमें कभी भी व्यर्थ जाने देना नहीं चाहिए। देखो, अभी परमेश्वर को खुश करने का दिन है, अभी परमेश्वर से उद्धार पाने का दिन है, यानी कि मदद मांगने का दिन है। ये मदद मांगना एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये प्रभु को प्रसन्न करने का दिन एक दिन समाप्त हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? आज मौका है हम खुश कर सके प्रभु को, बुराई से फिरकर परमेश्वर की इच्छा पूरा करके, परमेश्वर के लिए जलकर, परमेश्वर के लिए त्याग करके हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परमेश्वर का सेवक या दास कभी किसी को ठोकर के कारण नहीं बनता और ना स्वयं ठोकर खाता। वो जान जाता है कि परमेश्वर कैसा भला है, वो जान जाता है, कभी किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता। आज बहुत से मसीह लोग एक दूसरे के ठोकर का कारण बनते हैं और स्वयं भी ठोकर खाते हैं। इसीलिए पौलुस अपनी गवाही के तौर पर कुरिन्थियों की कलीसिया को बताता है, बहुत खूबसूरत बातें वो बता रहा और समझा रहा अपने जीवन में, अपनी जीवन की गवाही बता रहा, और वो कह रहा कि हम किस हाल में परमेश्वर में बढ़ते हैं, कोई आप पर दोष ना लगाने पाए। इसीलिए परमेश्वर के सद्गुणों को इस्तेमाल करो। परमेश्वर के सद्गुण जो है उन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप पर कोई दोष ना लगाए। आज हर एक परिवार में माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम पर कोई उंगली ना उठाए, तुम ऐसी कोई काम मत करो जिससे तुम पर लोग उंगली उठाए, समाज उंगली उठाए, समाज तुम्हारे कारण हमारा निंदा करे, हमका निंदा करे, हमका ना निंदा करे। ओके, तो हमें भी परमेश्वर की सहकर्मी है और हमका भी कोई निंदा करना ना, उंगली ना उठाए, ये हमें समझना है। हम एक परमेश्वर की दास है, हम परमेश्वर की सद्गुणों में बढ़ना चाहिए। बड़े धैर्य से, दुख उठा के, दरिद्रता से, कष्ट में, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ू से, ना परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से। ये कितनी सुंदर बातें हैं। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो ये बातें आप कर पाएंगे। पौलुस स्वयं इन सब चीजों में गुजरा, वही कुरिन्थियों के लोगों को बता रहा। ये जो बोलते कि पौलुस के जीवन का ये बातें सब सार है ये सारी चीजें। फिर कहता धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं और हमारी रखा हुआ, परमेश्वर की हथियारों से, न धार्मिकता के हथियारों से, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, मरने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, भरमाने वालों के समान है, मालूम होते हैं। हम भ्रमित हुए हैं पर फिर भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश से तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मारने वालों के सदृश से परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं।
आखिरी एक बातें कहते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ है कुछ नहीं, ऐसे हैं मानो हमारे पास कुछ नहीं तो भी बहुतों को, तो भी बहुत कुछ रखते हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं। देखेंगे पौलुस के जीवन के बारे में अगर पढ़ते हैं, पौलुस मसीह लोगों को सता रहा था, मार रहा था, और यही पौलुस आज इन सब बातों को बता रहा है। ये परमेश्वर की सद्गुण है। हमें इन सद्गुणों में बढ़ना चाहिए। जब हम इन सद्गुणों में बढ़ेंगे तो परमेश्वर की प्रति हमारा त्याग, हमारा प्रेम, हमारी बलिदान बढ़ेगा। तेल और आग मुफ्त है, मुफ्त में। तेल और आग मुफ्त में। तेल चाहिए, आग भी चाहिए। आग पवित्र आत्मा, तेल परमेश्वर का वचन, दोनों मुफ्त में। वचन तेल के समान काम करता। दिया में तेल हो तो जलेगा, तेल नहीं तो नहीं जलेगा ना। मत्ती का 25 अध्याय में हम देखते हैं 10 कुमारियों के बारे में। 5 कुमारी मूर्ख है, 10 के साथ रहे, वचन सुने, कलीसिया गए, प्रार्थना किए, नाटक किए, सब कुछ किए, पर तेल नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास तेल होना। तेल और आग मुफ्त है। क्रूस को उठाना और स्वयं को मारना एक दिन का काम नहीं होता है। क्रूस को उठाना और अपने आप को मारना एक दिन का काम नहीं है। यह जीवन पर्यंत का अभ्यास है। बोलते ना कि पूरे जीवन का ही अभ्यास है। हर दिन हम अभ्यास करते हैं। पौलुस ने अपने जीवन के आत्मत्याग का सार, जैसा हम लोग पढ़ा, वो पूरी तरह से खुल के बताता। मैं 2-3 और बातें बताता। 9-10 वचन में वो कहता खूबसूरत बातें। पौलुस ने अपने जीवन के आत्मिक सार, आत्मिक त्याग का सार बताता है। दूसरा कुरिन्थियों का छोटा अध्याय 9-10 वचन में कहता है, उसमें कहता क्या है, मैं नहीं पर मसीह, मैं नहीं पर मसीह है। उसने गवाही दी अनजाने के सदृश से तो भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। अनजाने के सदृश से, कोई हमको जानता भी नहीं तो भी हम प्रसिद्ध है। अद्भुत बात है। आज लगता है हम रजनीकांत में कौन जानता है, आपके लिए पूरी दुनिया में प्रार्थना करते हैं। कितनी प्रसिद्ध है, शायद दुनिया के लोग नहीं जानते। दरिया किनारे एक बुरी औरत है, वो बैठा है जो प्रभु पर विश्वास करता है। उसको मालूम पड़ा कि पास्टर अभिराम लखनऊ में है और लखनऊ में कई सारे लोग थे, कलीसिया के लोगों के लिए वो दरिया किनारे बैठ कर प्रार्थना करते। हम नहीं जानते फिर भी हम प्रसिद्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोग थे, प्रार्थना कर रहे। पाकिस्तान में लोग थे, प्रार्थना कर रहे। लखनऊ के ये हमारा परमेश्वर। इसीलिए पौलुस कहता हम अनजान हैं फिर भी हम प्रसिद्ध हैं। अनजानों के बीच में रहते हैं, हमें लोग जानते नहीं, हम इतनी फेमस नहीं ना, इतनी प्रसिद्ध नहीं, फिर भी हम प्रसिद्ध हैं। अद्भुत बात कहता। और एक बातें कहता उसने, मरते हुओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं। मरते हुओं के समान है पर देखो जीवित है। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते। कितनी अद्भुत बात। हम किसी को कुछ नहीं दे पाते पर एक प्रार्थना करते उनकी मनोकामना पूरा हो जाए। कितनी गौरव की बात है, कितनी अच्छी बात है नहीं। ये परमेश्वर के लिए दिया। किसी ने कहा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं 2 हफ्ता के बाद, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद उनका काम हो जाता है। कितनी खूबसूरत है। उनको जो चीजें नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उनका काम अटका हुआ था, और हम लोग प्रार्थना किए, वो काम हो गया। तो
परमेश्वर, हमारे पास कुछ नहीं था। पौलुस वही कह रहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास मानो कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। दूसरा एक प्रचारक के बारे में बोलता हूँ, ये डीएल मूडी के बारे में। 1837 में और 1899 में उसकी निधन हो गया और इस धरती को छोड़कर प्रभु के पास गए। उन्होंने कहा, ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि मुझे सबसे अधिक परेशानी किसी और व्यक्ति से नहीं, परेशानी हर एक इंसान को कोई ना कोई परेशानी होती है। उन्होंने कहा, डीएल मूडी ना, उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा प्रचारक थे, उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहा, ईमानदारी से स्वीकार किया, सबसे अधिक परेशानी किसी और व्यक्ति से नहीं बल्कि डीएल मूडी से ही होती है, स्वयं से ही परेशानी का। सोचिए, अद्भुत बात कहते हैं, आत्मत्याग सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। हर एक इंसान स्वयं में ही परेशानी है, वो समझ नहीं पाते, मैं खुद परेशान हूं, मैं अपने आप में परेशान हूं, मैं खुद स्वयं परेशान हूं, स्वयं वो चीज को समझना। इसीलिए वो स्वीकार करता ईमानदारी से कि प्रभु मैं अपनी आप का ही, स्वयं का ही मैं परेशानी हूं। इसलिए कहता आत्मत्याग सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। इसका अर्थ है शरीर को संतुष्टि पहुंचाने वाली इच्छाओं को, स्वयं को बढ़ाने वाली इस संसार के अनुरोधों को, शैतान द्वारा स्वयं को तृप्त करने देने वाली परीक्षाओं में से परीक्षाओं को नहीं कहना है। यूहन्ना का पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 15-16 वचन में आंखों की अभिलाषा और जीवन की लालसा और जीविका के घमंड, ये तीनों चीज हमें परमेश्वर की मार्ग में रुकावट है। इसीलिए हमें इन तीनों चीजों को अलग करना हो अपने जीवन से, तभी हम त्याग पूर्वक कर पाएंगे, इन चीजों को मार पाएंगे, इन चीजों को समाप्त कर पाएंगे। तभी जब हमारे जीवन में, और ये चीजें हम नहीं स्वयं नहीं कर पाएंगे, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह करेगा। आत्मत्याग का प्रत्येक कदम हमें मसीह जीवन में बढ़ाती है। प्रत्येक कदम जब हम आत्मत्याग करते हैं तभी हम प्रभु मसीह जीवन में बढ़ पाते हैं। जैसे मनुष्य अपने अहम को जितना नीचा करेगा वह उतना ऊपर ईश्वर में उठेगा। समझ रहे हैं? अहम हमारे अंदर जो ईगो है, हम जितना उसको दबाएंगे, नीचे करेंगे, हम ईश्वर में उतना उठाएगा। इसीलिए यूहन्ना कहता है, जब तक मैं ना घटूं मसीह मुझ में नहीं बढ़ सकता। जब तक मैं ना घटूं मसीह मुझ में नहीं बढ़ सकता। हमें घटना देखेंगे, कैंडल का उदाहरण देखेंगे। जलते जलते कैंडल एक दिन, वैसे एक मसीह जीवन हम पास्टरकार के जीवन देखें, जब से यीशु मसीह पर विश्वास किए तब से वो कभी रुके नहीं। वो कितने लोगों के लिए उदाहरण है। पूरे भारत में, सिक्किम, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, उड़ीसा के भारत के कोने कोने वो स्वयं जल आत्मत्याग। इसी कारण से त्याग पूर्वक बोलते ना, कभी कभी लोग जो कहते हैं वो ऐसा नहीं, परमेश्वर जो कहता है वो हमें करना है। यदि हम यीशु के अनुयायी होना चाहते हैं तो हमें सड़क पर यथार्थ में तिरस्कार का सामना करके शहीद होने के लिए भी तैयार रहना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी। विश्वासियों ने जिस वक्त विश्वास किया उसी समय से अपना जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए खो दिया। उसी समय अपना जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए
खोल दिया। जिस समय विश्वास किया यीशु मसीह यरूशलेम के बाहर उसकी निंदा और अपने ऊपर लिए हुए ना, उसके ऊपर बाहर लिया गया और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको निंदा किया गया, यरूशलेम के बाहर ले जाया गया। उसकी निंदा अपने ऊपर लिए। सोचिए, यीशु मसीह यरूशलेम नगर के बाहर क्रूस पर चढ़ाए गए, पूरी दुनिया की निंदा अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गए, हर एक पापियों से प्रेम किए, उनको पापों से बचाने के लिए हमारी भी बुलाहट है उसकी निंदा अपने ऊपर ले, उसकी निंदा, उसने जो निंदा से उस निंदा को अपने ऊपर लेना और अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर जाना। जो हमारा छावनी है, छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। इब्रानी का 12-13 वचन। ओके, बहुत जरूरी है। कई बार लोग अपनी आवश्यकताओं के, अपनी सुख सुविधाओं के कारण अपने सागे संबंधी के बीच में रहना चाहते, वो बाहर जाना नहीं चाहते, बाहरी चीज़ों में, ऐसे चीज़ में जाना नहीं चाहते जहाँ पर उनको तकलीफ हो, जहाँ पर उसको कोई जानता नहीं हो, जहाँ पर कोई उनका भाषा नहीं समझ पाएगा, ऐसी जगह वो जाना नहीं चाहते। कभी ये परमेश्वर का, मुझे लगता है ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा उनके पास। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना, यदि कोई निरंतर अपनी गवाही देना चाहता है तो उसे आंतरिक और बाहरी शक्तियों के विरुद्ध हमेशा कार्य करना होगा। अंदर से भी उसको लड़ना है, बाहर से भी उसको लड़ना है, अंदर से भी, बाहर से भी, बाहर से भी, अंदर से भी। अगर मुझे परमेश्वर की अनुयायी के तौर पर, या मुझे गवाही के तौर पर, या मुझे मिशनरी के तौर पर, या मुझे प्रचार के तौर पर मुझे जाना है या कार्य करना है, तो मुझे लड़ाई लड़ना होगा। हम युद्ध के मैदान में, हम युद्ध के मैदान में, और युद्ध के मैदान में कोई पीछे नहीं मुड़ता, लड़ना आगे बढ़ता। हम कलीसिया के इतिहास से और क्यों यहाँ तक कि विश्व के इतिहास के पन्नों से यदि हम बलिदान शब्द को हटा दें तो वे सिर्फ कोरे कागज रह जाएंगे। अगर बलिदान शब्द अगर हटा देना तो सिर्फ कोरे कागज रह जाएगा। हम लोग एक व्यक्ति को जानते हैं, डेविड लिविंगस्टोन। वो 1813 में 13 से 1873 के बीच में उन्होंने एक मिशनरी बनकर जब अफ्रीका के काले महाद्वीप में सेवक और खोजकर्ता के रूप में गए, तो वहाँ उन्हें अकेले ही अपनी पत्नी को दफनाना पड़ा। वहाँ पर बोलते कि वहाँ ऐसी जगह पे गए थे जो इंसान को पका के खाते, ऐसी जगह उन्होंने यीशु मसीह के नाम लेकर गए। लिविंगस्टोन, डेविड लिविंगस्टोन अफ्रीका के ऐसे जंगलों में रहे और वहाँ पर उनकी पत्नी खत्म हो गया और वो कोई मदद करने नहीं आया, खुद वो दफनाए। ऐसे परमेश्वर के लिए वो प्रज्वलित थे, परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। ऐसे बलिदान करने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। और एक हम देख सकते हैं, विलियम केरी 1761 में 1834 जो भारत के बंगाल में मिशनरी बनकर बाइबल का अनुवाद के रूप में आए, मिशनरी बनकर आए और बाइबल 5 भाषा में अनुवाद किए बाइबल यहाँ पर। और जो पति मर जाता है तो पत्नी को भी जिंदा जला देते थे उसके ये में, जानते हैं, सुने, ये बंद किए राजा राममोहन, सती प्रथा बोलते हैं, राजा राममोहन ने बंद किए। राजा राममोहन उसी समय ये विलियम केरी के साथ दोस्ती अच्छा था और उन्होंने विश्वास किया और
ये विलियम कैरी उनको अगुवाई किए कि ये जो कर रहे हैं तुम्हारी जो परंपरा, ये गलत है, ये परंपरा सही नहीं है। हर एक इंसान का हक रहना चाहिए, उसका स्वतंत्र होना चाहिए, उसका स्वाधीनता होना चाहिए। परंतु उन्होंने बहुत बार देखा कि पति मर जाता है तो पत्नी को भी जिंदा जला देते। उन्होंने ये भी रुकाया, 5 भाषा में बाइबल की अनुवाद की और कहते हैं उन्हें भी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार अकेले ही करना पड़ा। इधर ही उनकी पत्नी खत्म हो गई। वो भी आए थे विदेश से, मतलब कि लंदन से या इंग्लैंड से आए थे और यहाँ पर वो अपनी पत्नी को खो दिए, 2 बच्चों को खो दिए। इसीलिए कहता ऐसे बलिदान के दीपक आज भी प्रचलित है। यीशु मसीह के लहू का झंडा अपने ऊपर उठा ले, अपने ऊपर उठा लो, उठा लिया नहीं या उठा लो। एक कविता जैसा ही है, कहता है यीशु मसीह के लहू का झंडा अपने ऊपर उठा लिया, करके इनकार तज के संसार, अपना सब उसको दे दिया। करके इनकार तज के संसार, अपना सब कुछ उसको दे दिया। जीना मसीह, मरना मसीह, यही हमारी जिंदगी। आ जाए मौत भी तो क्या क्रूस ना छोड़े। अद्भुत है। तो इसीलिए परमेश्वर को अगर जब आप विश्वास कर रही हो, परमेश्वर के वचन पढ़ रही हो, आत्मत्याग बने परमेश्वर के लिए। जब आप आत्मत्याग बनेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। और हम लोग कई बार देखते हैं बाइबल में, कई सारे उदाहरण भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मत्याग करते हैं और उसकी अच्छा गवाही है। 2 कोरिन्थियों का छठवां अध्याय 1 से 10 तक पढ़िए आप, और आप स्वयं विचार करें। आइए प्रार्थना करो। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा है। तू कोड़ियों को स्पर्श किया और वो ठीक हो गई। तूने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला दिया। तू दिन दुखियों पर करुणा और दया कर, जिसके पास घटी हो, अगर वो भी तेरे पास आता है तो उसका कोई भी चीज घटी नहीं है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करें। जब बुरा इंसान, दुष्ट इंसान अपनी दुष्टता से मन फिराता है, आप उससे प्रसन्न होते और तेरे स्वर्ग में जय जयकार होता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करके अपना उद्धार करता स्वीकार करते, धन्यवाद करते। अगर आप कभी कहीं पर यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए, आज आपके पास एक मौका है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जीवन प्राप्त कर सकते। यीशु से आप कुछ भी मांगिए, वो आपके लिए करेगा, पर उसकी इच्छा अनुसार मांगिए, तभी वो करेगा। आप अगर विश्वास करना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, कभी आप यीशु पर विश्वास नहीं किए, आज मेरे साथ इस प्रार्थना को करें और यीशु पर विश्वास करें। वो आपको नया जीवन देगा, आपके पापों को माफ करेगा, आपको परमेश्वर के राज्य में पवित्रता में ले आएगा, आपकी गुनाह, आपके दंड हमेशा के लिए दूर कर देगा, आपको नरक से, शैतान से और पूरी तरह से अंधकार के साम्राज्य से आपको छुड़ाकर परमेश्वर की ज्योतिमय राज्य में प्रवेश कराएगा और स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करो, अपनी सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना करो। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी स्वर्ग छोड़ कर इस धरती पर आए, मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दी। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पवित्र परमेश्वर, इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen.
Thank you.